हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज लव के एपिसोड 7 की, जहाँ पर हमें सुबह और ची सैंग को एक साथ दिखाया जाता है और तभी ची सैंग के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। और वो कॉल पे ची सैंग को बोलती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, क्या रात को आज तुम कंपनी दोगे मुझे। और ये सारी चीज़ें सुबह ही सुन रहा होता है। फिर उसके बाद कॉल रखने के बाद जब ची सैंग उसके पास आता है और उसको पीछे से बैक हग कर रहा होता है तो सुबह उसको बोलता है कि जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही है। जिसके बाद जी संग उससे पूछता है, तुम सच में चाहते हो मैं चला जाऊं। जहाँ पर सुबह उसको बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे स्नेक्स अभी भी तुम्हारे पापा के पास हैं। जिस पर जी संग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर सुबह बात घुमाते हुए कहता है कि तुम जाओ, मैं शार लेने जा रहा हूँ। उसके बाद जी संग उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है और बोल रहा होता है कि तुम चाहो तो हम साथ में शार कर सकते हैं। जिस पर सुबह उसको हटाते हुए बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। फिर जब जी सैंग वहाँ से चला जाता है तो सुबह बैठ कर सोच रहा होता है स्मोक करते हुए। कहीं ना कहीं वो अब जी सैंग को मिस कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जी सैंग उसके पीछे ही खड़ा है और वो उसे ऐसे देख रहा होता है। तभी सुबह उठता है और बालकनी में जाकर वो बाहर देखने लगता है। वो देख रहा होता है कि जी सैंग गया या नहीं, और ये सारी चीज़ें जी सैंग पीछे से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद जब सुबह नीचे अपने रूम में आता है तो एक बड़ा सा बॉक्स उसके रूम में रखा होता है। और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें वही सिगरेट के पैकेट्स थे जो उसने ची सैंग को बोला था कि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम ची सैंग को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से यू को मिलाने के लिए ले आया होता है। और वहाँ पर ची सैंग की सिस्टर भी होती है जो कहीं ना कहीं यू को नोटिस कर रही होती है। फिर उसके बाद यू जब वॉशरूम में जाती है टचअप करने के लिए तो उसके पास कुछ मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे पटा लोगी। यू अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए सोचती है, मैं उससे शादी तो करके ही रहूंगी। उसके बाद जब वो बाहर आती है डाइनिंग टेबल की तरफ तो वहाँ पर ची सैंग की सिस्टर अपने मम्मी पापा से कह रही होती है, आपको क्या लगता है वो लड़की अच्छी है? नहीं, वो लड़की सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करती है, ची सैंग से नहीं। और ये सारी बातें यू सुन रही होती है बाहर से। वहीं दूसरी तरफ हम सुबह को देखते हैं जो अपने घर के टेरेस पे बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो ची सैंग को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गाँव आ जाता है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ची सैंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद सुबह ही गौ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गौ बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो डॉक्टर जैंग के और क्लोज आने में। तो इस पर सुबह बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम कितने बड़े वाले प्ले बॉय हो। जिस पर गौ बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि तुम ची सैंग के क्लोज क्यों आ रहे हो, और ये भी पता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी करंट गर्लफ्रेंड है, यानी कि तुम उससे बदला ले रहे हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। फिर सुबह बोलता है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम जी सैंग को नहीं बताओगे क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा और उसका रिलेशन खराब हो। जिस पर गौ कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पर डॉक्टर जियांग आ जाता है और उसकी थोड़ा सा तबीयत खराब होती है, मतलब उसको बैक पेन हो रहा होता है। जिस पर गौ से बोलता है, मैं एक अच्छा मसाज पार्लर जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। जिस पर डॉक्टर जैंग मना कर देता है, लेकिन किसी ना किसी बहाने से वो उसे मना लेता है। फिर वो दोनों जब मसाज पार्लर में होते हैं तो डॉक्टर जियांग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर जो आदमी उसका मसाज कर रहा होता है वो उसे कहता है कि आप बहुत अच्छा मसाज करते हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है कि क्या आप भी सीखना चाहेंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ। फिर उसका जो ट्रेनर होता है वो डॉक्टर जियांग को बोलता है कि आप इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर जियांग गौ के ऊपर मसाज ट्राई कर रहा होता है। फिर वहाँ से ट्रेनर्स चले जाते हैं और उस रूम में सिर्फ ये दोनों अकेले रह जाते हैं, और उस टाइम पे ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जी सैंग को उसके घर पे देखते हैं उसकी मॉम और यू के साथ में, जहाँ पर वो लोग खा रहे होते हैं। तो जी सैंग की मॉम यू से बोल रही होती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपनी बहू मान लिया है। इससे पहले वो और कुछ बोल रही होती है। जी सैंग बोलता है, मेरा हो गया है, और वो उठ जाता है। फिर हाथ जब धुल रहा होता है तो इधर जी सैंग की मॉम यू को बोल रही होती है, मैंने तो तुम्हें अपनी बहू मान लिया है तो तुम लोग शादी के पहले भी कंफर्टेबल हो सकते हो। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको फिजिकल होने के लिए कह रही थी, और उसको बोलती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, और वो मान भी जाती है। फिर रात में जब वो दोनों बेडरूम में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नाइटी पहन के आती है जी सैंग के सामने और सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है जी सैंग को। लेकिन जी सैंग का पूरा ध्यान तो अपने फ़ोन में था और वो अपने फ़ोन में सुबह की फ़ोटो देख रहा होता है। और इसके बावजूद भी जब यू उसके और क्लोज आने की कोशिश करती है तो वो कोई ना कोई बहाना मार देता है और यू से दूर हट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यू के पास जी सैंग के मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे पूछ रही होती हैं कि तुम लोग का रिश्ता कैसा जा रहा है। जिस पर यू झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ हमारा रिश्ता तो काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। जिसके बाद जी सैंग की मॉम उसे बोल रही होती हैं कि नेक्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पे तुम जी सैंग के साथ ही जाना। जिस पर यू बोलती है कि मैं शादी के पहले उसके साथ कैसे जा सकती हूँ। जिस पर जी सैंग की मॉम बोलती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम दोनों की शादी तो होने ही वाली है, तो तुम दोनों शादी के पहले भी क्लोज आ सकते हो।
वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर ज़ियांग के क्लिनिक पे सुबह को देखते हैं, जो अपना हिसाब लगा रहा होता है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है स्नेक बेचने के बाद। और वहाँ पर डॉक्टर ज़ियांग उसे बोलते हैं कि वाह, तुम्हारी तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो गई है, अच्छी खासी सेविंग्स भी हो गई है, तो इसलिए क्यों ना तुम ची सैंग को थैंक यू के साथ साथ एक गिफ्ट भी दे दो। जिस पर सुबह बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें और करनी है इन पैसों से, मैं उसे अभी कुछ भी गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर ज़ियांग फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हें उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करना ही चाहिए, जैसे कि एक वॉच। जिस पर सुबह बोलता है कि नहीं, वॉच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर रात के टाइम में जब वो अपने रूम में होता है तो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ फुटस्टेप की आवाज़ आ रही होती है, तो इस वजह से वो उठकर चेयर पे बैठ जाता है और एक अच्छी सी बुक खोलकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है। उसके बाद जब रूम में ची सैंग आता है तो उसको देख के वो बोलता है कि तुमने मुझे जानबूझकर सिड्यूस करने के लिए इतना रिवीलिंग क्लोथ पहना है। जिस पर सुवई बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे इस तरह से बोलना बंद करो, और वो अपने सीट से जब उठ रहा होता है तो ची सैंग उसे पकड़ लेता है और उसको स्पैंक कर देता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जिस पर ची सैंग बोलता है कि तुम सच में मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो या फिर सिर्फ मुझसे बचने के लिए ये सब बोल रहे हो। जिस पर सुवई बोलता है नहीं नहीं, मैं सच में गिफ्ट लेके आया हूँ, तो मुझे छोड़ो, मैं लेके आता हूँ। जिस पर ची सैंग उसे जाने देता है और सुबह जाकर ड्रॉर से बेल्ट निकाल के लेके आता है और उसे जब दिखाता है तो ची सैंग बोलता है ये अच्छी है?" जिस पर सुबह बोलता है हाँ, मैंने ब्रांडेड ली है। जिस पर ची सैंग बोलता है नहीं नहीं, ये फेक है। जिस पर सुबह बोलता है नहीं, तुम इसे खुद चेक करके देख लो। जिसके बाद ची सैंग उसे टीज करते हुए कहता है कि ठीक है, इसलिए तुम ये बेल्ट खुद ही मुझे पहनाओगे। जिस पर सुबह उसे बोलता है क्यों, तुम्हारे पास हाथ नहीं है? हाथ तो है, पर तुम अगर ये गिफ्ट लेकर आए हो तो तुम ये मुझे पहनाओ, मेरे हाथ से ज़्यादा खूबसूरत तो तुम्हारे हाथ हैं। उसके बाद सुबह मान जाता है और वो उसे बेल्ट पहनाने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम पीछे मुड़ जाओ। जिस पर शीजंग बोलता है मुझे पीछे मुड़ना नहीं आता है, इसलिए तुम खुद ही देख लो किस तरह से एडजस्ट करना है। जिसके बाद सुबह उसकी तरफ फेस करके ही बेल्ट पहना रहा होता है और इस टाइम पे ची सैंग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है। उसके बाद बेल्ट ट्राई करने के बाद ची सैंग बेल्ट उतार देता है और उससे वो टीज करने लगता है सुबह को। फिर ची सैंग उसे बोलता है कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ, और वो उसको लेकर बेड पे चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों अगल बगल लेटे होते हैं तो ची सैंग बोलता है कि सुबह मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। और इस टाइम पे सुबह को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। ठीक है, और इसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। फिर उसके बाद ची सैंग उसे टीज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर ची सैंग उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? फिर भी सुबह उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, तो ची सैंग जबरदस्ती उसका फेस अपनी तरफ करके बोलता है कि दुनिया में कोई भी मुझसे गुस्सा हो सकता है, पर तुम नहीं। और इसके बाद वो उसे टाइटली हग करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम क्लिनिक पे देखते हैं, सुबह डॉक्टर जैंग को बता रहा होता है कि जी जैंग अब जो है बिजनेस ट्रिप पे गया है, वो भी यू के साथ में, और मुझे पता है कहीं ना कहीं ये उसकी मॉम का ही प्लान है। जिस पर डॉक्टर जियांग बोलते हैं इसका मतलब है कि तुम जेलस हो रहे हो। जिस पर सुबह सीधे मना कर देता है कि नहीं, मुझे क्यों जेलसी फील होगी, मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, फिर उसके बाद उसको यू की सच्चाई पता चल जाएगी और फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो बहाना मारते हुए कहता है कि मुझे मार्केट से कुछ काम है, इसलिए मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुबह जी सैंग को सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जी सैंग को देखते हैं जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है कि क्या तुमने स्नेक्स के बारे में बताया सुबह को? जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, उसने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बताया। जिसके बाद जी सैंग उसे मना करता है कि आगे से तुम कुछ भी उसे नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहता कि वो वरीड फील करे। फिर जब वो लोग होटल रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर यू बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स वापस से पहनकर जी सैंग को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ भी जी सैंग वही करता है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपने स्नेक में लगा रहता है। इसके बाद जी सैंग बेड पे जाकर सो जाता है और जैसे ही यू उसके बगल सोने के लिए आती है तो वहाँ पर स्नेक होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कस के जी सैंग को हग कर लेती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जिसके बाद जी बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद जब यू मुड़कर देखती है तो ये चीज़ वो अपने स्नेक को बोल रहा होता है। फिर उसके बाद वो सो जाता है अपने स्नेक को लेकर, और यू यहाँ पर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुबह को देखते हैं स्नेक शॉप पर, जहाँ पर वो कुछ स्नेक्स देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी स्नेक पसंद नहीं आता है। तो शॉपकीपर उसे बोलता है कि तुम इधर आओ, ये एक अलग तरह का स्नेक है, तुम इसे देखो। फिर उसके बाद सुबह जब उस स्नेक को देखता है तो वो समझ जाता है, वो तुरंत उसे पहचान जाता है और उस ओनर से बोल रहा होता है कि ये स्नेक तुम्हें कहाँ मिला। जिस पर वो उसे नहीं बता रहा होता है। सुबह को स्ट्रिक लगाते हुए स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और वो उसे बोलता है कि मैं ये स्नेक लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो जान गया था कि ये स्नेक ची जैंग का ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुबह को डॉक्टर जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर जैंग उसे बोलता है कि तुम ची जैंग को बता क्यों नहीं देते कि उसका स्नेक मिल गया है।
और फिर वो उसके बाद स्नेक्स को छुड़ा लेगा और फिर उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देगा। उसे फिर अपने फादर से डरने की जरूरत नहीं होगी। जिस पर सुबह बोलता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी उसके फादर के साथ लड़ाई हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, तुम तो रिवेंज लेना चाहते थे ना। फिर उसके बाद सुबह टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है अरे बाहर बहुत ज्यादा धूप है, चलो अंदर चलते हैं। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम रिवेंज लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि अब तुम ची सैंग के साथ रहना चाहते हो, या मैं यूँ कहूँ कि तुम्हारा रिवेंज लेने का तरीका ही बदल गया है। लेकिन जो भी है ठीक है, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करोगे। फिर उसके बाद सुबह उसके कान में कुछ बताता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।